नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समय को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में क्यों बांटा गया है? क्या यह सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इनमें छिपा है सृष्टि के गहरे रहस्य और मानवीय स्वभाव का सटीक चित्रण? हर युग में न केवल समय का बदलाव दिखता है, बल्कि यह भी कि इंसान कैसे बदलता है, उसका धर्म, कर्म और जीवन जीने का तरीका कैसे प्रभावित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन युगों के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पुराणों में कहा गया है कि समय का हर युग एक चक्र की तरह है जो एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। सतयुग को सत्य और धर्म का स्वर्णकाल माना गया, जबकि कलयुग को अधर्म और अज्ञानता का युग कहा गया है। लेकिन क्या यह चक्र केवल कहानियों का हिस्सा है या यह हमारे जीवन को समझाने का एक गहरा प्रतीक है? और सबसे बड़ा रहस्य, इन चारों युगों का अंत और शुरुआत कौन नियंत्रित करता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें डुबकी लगानी होगी पौराणिक कथाओं के अथाह सागर में। तो आइए इस यात्रा पर चलें जहां हर युग की कहानी आपको चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि समय के इन चक्रों का असली रहस्य क्या है। आम आसीसी, अगर हम समय के इस चक्र को समझने की कोशिश करें तो यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर युग एक नई शुरुआत और एक नया अंत लेकर आता है। हर युग का अपना एक खास उद्देश्य, मूल्य और धर्म होता है, और इन युगों के प्रभाव को न केवल पुराणों में बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और समाज में भी देखा जा सकता है। आइए पहले जानते हैं इन 4 युगों के बारे में, जिनका उल्लेख मुख्य रूप से हिंदू पुराणों में मिलता है और जो समय की दिशा और मानवता के मार्ग को निर्धारित करते हैं। सतयुग, जिसे सतयुग और स्वर्ण युग भी कहा जाता है, धर्म और सत्य का युग था। यह वह समय था जब मनुष्य भगवान के साथ सीधा संपर्क रखते थे और धरती पर कोई भी अधर्म नहीं था। इस युग में जीवन शांति, सत्य और संतुलन से भरपूर था। एक ओर जहां धर्म और सत्य का पालन करने वाले लोग थे, वहीं उनके पास अपार ज्ञान और भौतिक सुख सुविधाएं भी थीं। सतयुग के समय में देवता और मानव समान रूप से रहते थे और सृष्टि के सारे काम उनके बीच सामंजस्यपूर्ण तरीके से होते थे। इस युग में कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे और प्रलय का कोई खतरा नहीं था। फिर आया त्रेता युग, जो थोड़ा भिन्न था। त्रेता युग में सत्य और धर्म का पालन पहले जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी यह युग सभ्यता और संस्कृति का आदर्श युग माना जाता है। राम का जन्म इसी युग में हुआ था और महाभारत जैसी घटनाएं इसी युग में घटीं। त्रेता युग में मनुष्य के जीवन में कुछ कठिनाइयां और युद्ध शुरू हो गए थे, लेकिन धर्म और न्याय का पालन अभी भी अच्छा खासा था। इस युग के बाद धीरे धीरे अंधकार और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। द्वापर युग ने धर्म के पतन के संकेत देना शुरू किया। द्वापर युग वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ। यह युग जहां महान धर्म युद्धों का गवाह बना, वहीं इसने दिखाया कि इंसान ने अपनी शक्ति और सम्मान की खातिर अधर्म की ओर कदम बढ़ा लिया था। द्वापर युग के अंत में सत्य और धर्म की नींव कमजोर हो गई थी और मनुष्य ने अपनी शक्ति और तर्क का उपयोग गलत रास्तों पर करना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं सबसे रहस्यमय युग पर, कलयुग। कलयुग को सबसे अंधकारमय और विकृत युग माना गया है और यह युग आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। कलयुग में अधर्म, अज्ञानता और असत्य का बोलबाला है। यह युग वह समय है जब मनुष्य की धार्मिकता और नैतिकता लगातार घटती जा रही है। पुराणों के अनुसार कलयुग में समाज में भय, हताशा और असुरक्षा का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इस युग में एक ओर जहां समाज और संस्कृति का विकास हो रहा है, वहीं उसे अपने मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखने में
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन 4 युगों के बीच का अंतर केवल समय का बदलाव नहीं, बल्कि समाज की स्थिति, मानवता की नींव और हमारी जीवन शैली की गहरी परतें हैं। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक युग में मनुष्य का आचरण और विचारधारा धीरे धीरे बदलते जाते हैं। सतयुग में मनुष्य का जीवन शुद्ध और संतुलित था। त्रेता युग में वह आदर्शवादी था। द्वापर में वह संघर्षशील था और अब कलयुग में वह अक्सर भ्रम और तनाव का सामना करता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है और हर युग के बाद एक नया युग आता है जो पहले से अधिक बेहतर या बदतर हो सकता है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें न केवल पौराणिक कथाओं पर, बल्कि धर्म, दर्शन और समाज शास्त्र पर भी गौर करना चाहिए। इन युगों के प्रभाव को देखकर हम यह जान सकते हैं कि मानवता के विकास की दिशा और समय के साथ हमारा समाज कितना प्रभावित हुआ है। क्या हम उस युग में लौट सकते हैं जब धर्म और सत्य का पालन पूरी दुनिया में होता था, या फिर हमें कलयुग की परिस्थितियों में जीते हुए अपने जीवन को संतुलित और संतुष्ट बनाना होगा? पुराणों में यही उल्लेख किया गया है कि हर युग का अंत एक नए युग के आगमन के रूप में होता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है और हम केवल अपने कर्मों के द्वारा इसे प्रभावित कर सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या हम उस दिव्य युग की ओर लौट सकते हैं जहां सत्य और धर्म सर्वोपरि हों, या फिर हम इस कलयुग में अपने कर्मों को सुधारते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सवालों के उत्तर हमें धीरे धीरे समझ में आ सकते हैं जब हम इन युगों के बारे में और गहरे से सोचेंगे और जानेंगे कि वास्तव में समय का चक्र क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जब हम चारों युगों का आधार समझ चुके हैं तो सवाल उठता है कि इस चक्र का असली रहस्य क्या है। क्या ये युग केवल कालक्रम का संकेत नहीं, बल्कि हमारे भीतर के परिवर्तन और समाज के विकास की कहानी भी बताते हैं? हर युग के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का चरित्र बदलता जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कई रोचक घटनाएं और पात्र भी सामने आते हैं जो इस समय चक्र को और गहरा बनाते हैं। आइए अब हम इन युगों के भीतर छिपी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। सतयुग, जब सत्य और धर्म सर्वोपरि थे, एक ऐसा युग था जिसमें देवता और मानव एक साथ रहते थे। इस युग के सबसे प्रमुख और दिलचस्प घटनाक्रमों में से एक था राजा हरिश्चंद्र का सत्य के प्रति अनवेवरिंग विश्वास। उनका यह बलिदान हमसे यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के लिए कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक प्रतीक बन गया है कि सत्य का पालन करने से एक व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन उसका अंत हमेशा श्रेष्ठ होता है। इस युग में हम देखते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य था सत्य और धर्म का पालन करना, और यह युग हमारे भीतर एक आदर्श को जन्म देता है जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब त्रेता युग की ओर बढ़ते हैं। त्रेता युग में राम और रावण की महाकाव्य कथा सबसे प्रमुख है। यह युग विशेष रूप से भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ और उनकी कहानी केवल एक आदर्श पुरुष की नहीं, बल्कि उन मुश्किलों और संघर्षों की भी कहानी है जो जीवन में कभी न कभी सभी को झेलनी पड़ती हैं। राम ने न केवल रावण को हराया, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हर कष्ट को सहते हुए सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। लेकिन त्रेता युग में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है। रावण का वध और राम के आदर्शों के बाद भी यह युग अधर्म से मुक्त नहीं हो पाया। इसके बाद इस युग के अंत में हम द्वापर युग की शुरुआत को देखते हैं। अब द्वापर युग आता है। जब हम महाभारत और श्री कृष्ण की कहानी को देखते हैं, द्वापर युग में धर्म का पालन करने के बजाय
लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए युद्ध करने लगे थे। यहीं से महाभारत की कहानी शुरू होती है, जहां कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के रूप में जीवन का वास्तविक अर्थ बताया, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यही वह मोड़ था जब द्वापर युग ने यह संदेश दिया कि धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं बहुत महीन होती हैं और मानव को सही निर्णय लेने के लिए अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। द्वापर युग के बाद आता है कलयुग, जो आज का समय है। कलयुग की शुरुआत के बाद से हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां धर्म का उल्लंघन सामान्य बात बन गई है। न केवल समाज में, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम उन सिद्धांतों को खोते जा रहे हैं जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे। कलयुग का वास्तविक रहस्य यही है कि यह युग केवल एक दौर नहीं है, बल्कि यह समय की दिशा को प्रभावित करने वाला है। इस युग में हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नैतिकता और मानवता का अस्तित्व लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भी एक ऐसा समय आएगा जब सत्य की वापसी होगी, जब भगवान विष्णु के अवतार होंगे और अधर्म का अंत होगा। लेकिन उस समय तक हम केवल अपने कर्मों के द्वारा इस युग में संतुलन बना सकते हैं। कलयुग के इस काल में हमें यह समझने की जरूरत है कि इस युग का अर्थ केवल भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक बदलाव और समग्र समाज की स्थिति का भी प्रतीक है। हर युग का समय चक्र इस बात को दर्शाता है कि जीवन की सच्चाई केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मिक प्रगति में है। चाहे हम सतयुग में रहते या कलयुग में, हर युग का उद्देश्य हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने का अवसर देता है। यही कारण है कि पुराणों में हर युग के बाद एक नए युग की शुरुआत की बात कही जाती है। यह चक्र अनंत है और हर युग हमें एक नया अवसर देता है, एक नया सबक सीखने का। तो इस समय के चक्र को समझना और उसके आधार पर अपने जीवन को दिशा देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम कलयुग में रहते हुए अपनी नैतिकता और धर्म का पालन कर सकते हैं? क्या हम फिर से उस आदर्श समय की ओर लौट सकते हैं जब सत्य और धर्म सर्वोपरि थे? यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपने कर्मों को मोड़ते हैं और किस तरह इस चक्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। अब हम उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां हर युग के परिवर्तनों का असली रहस्य सामने आता है। यह वह क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि इन युगों की कथाएं केवल समय के बदलाव का विवरण नहीं, बल्कि मानवता के भीतर चल रहे संघर्षों और आंतरिक यात्रा का संकेत हैं। एक सच्चे दर्शन की तरह ये युग हमें यह सिखाते हैं कि हर समय चक्र में जीवन के मूल्य, धर्म और सच्चाई की खोज के साथ ही हमें आत्म जागरूकता और सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। कलयुग में रहते हुए हमें यह समझना जरूरी है कि हम इस युग में क्यों फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। जब हम चारों युगों को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि समय का हर चक्र हमें अपनी गलतियों को समझने, सुधारने और जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ने का अवसर देता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सभी युग हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी धर्म और सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम सच में अपने जीवन के इस कठिन समय से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम कलयुग के भयंकर प्रभावों को पार कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं? यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आता है वह यह है कि हम जितना समय को बाहर से देखते हैं, उतना ही हमें अपने भीतर की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। अगर हम सत्य, धर्म और सद्गुण के रास्ते पर चलते हैं तो चाहे जो भी युग हो, हम अपने जीवन में शांत और संतुलन ला सकते हैं। सभी पुराणों में यह उल्लेख है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है तब भगवान विष्णु के अवतार होते हैं।
यह वही समय होता है जब मानवता और धर्म का अंत होने लगता है और भगवान धरती पर आकर अधर्म का नाश करते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, क्या हम उस समय का इंतजार करें या पहले से ही अपने कर्मों में सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं? यही वह क्षण है जब हम देखते हैं कि कोई भी युग केवल बाहरी बदलाव नहीं लाता, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए थे, वह आज भी हमें यही समझाने के लिए हैं कि जीवन के हर संघर्ष में धर्म और सत्य का पालन कैसे करना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम अपने समय में सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कलयुग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जीवन के भौतिक पहलुओं के बाहर भी कुछ और देखने की कोशिश करें। क्या हमने अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को पहचाना है? क्या हम अपने कर्मों के प्रति सचेत हैं? अगर हम अपने आंतरिक सत्य को पहचानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हर युग की तरह यह समय भी हमें एक और अवसर देता है, आत्म साक्षात्कार और जीवन के उद्देश्य की खोज का। यही कारण है कि पुराणों में यह कहा गया है कि समय का यह चक्र केवल एक अंत और शुरुआत नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है जो हमें अपने भीतर के सत्य और भलाई की ओर मार्गदर्शन करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन युगों के बीच का अंतर केवल समय का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारे जीवन में आंतरिक रूप से क्या हो रहा है। क्या हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम केवल भौतिक सुखों और आकर्षणों के पीछे भाग रहे हैं? जब हम इस सवाल का उत्तर देंगे तो हम पाएंगे कि हर युग, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, हमें हमेशा यह सिखाता है कि समय केवल बाहरी रूप में ही बदलता है। असल में बदलाव हमारे भीतर होता है। इसलिए जबकि कलयुग के अंधकार में हम जी रहे हैं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक प्रकाश को कैसे खोजें और अपनी राह को सही दिशा में मोड़ें। हर युग में एक नया अवसर छिपा होता है और हमें केवल इसे पहचानने और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। चाहे वह सतयुग हो या कलयुग, अंततः हम सभी को अपनी आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ना होगा। यह यात्रा हमें धर्म, सत्य और आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, और यही सबसे बड़ी सीख है जो हम पौराणिक कथाओं से प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम समय के इस चक्र को समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है, क्या हम इस यात्रा में अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं? क्या हम उस सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं जो हमें हमारे आंतरिक सत्य तक ले जाए? इन सवालों का उत्तर हमें अपनी खुद की यात्रा में मिल सकता है, क्योंकि समय के इस चक्र में अंत और शुरुआत केवल हमारे कर्मों और विचारों के आधार पर तय होते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है जो इन युगों में छिपा है, और यही वह गहरा संदेश है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। अब जब हम 4 युगों की यात्रा पूरी कर चुके हैं तो यह सवाल उठता है कि इन सबका हमारे जीवन से क्या संबंध है। क्या हम सचमुच इन युगों के बदलते स्वरूप को समझ पाए हैं, और क्या हमें इस समय के चक्र से कुछ नया सीखने को मिला है? इस यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि समय केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के भीतर गहरे बदलावों का भी प्रतीक है। हर युग की कहानी हमें यह समझाने का एक प्रयास है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की खोज करना है। चाहे हम सतयुग की शांति की कल्पना करें, त्रेता युग के संघर्षों से गुजरें, द्वापर युग के संघर्षपूर्ण निर्णयों को देखें या कलयुग के अंधकार में राह तलाशें, हर युग का एक गहरा संदेश है। सतयुग हमें यह सिखाता है
कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। त्रेता युग राम की कहानी हमें यह बताती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। द्वापर युग के महाभारत ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सबसे जटिल निर्णयों में भी धर्म की सर्वोच्चता को समझना चाहिए। और अब कलयुग में जब धर्म और सत्य के पालन में कठिनाइयां हैं, तब हमें स्वयं के भीतर के सत्य को पहचानने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की जरूरत है। यह सच है कि हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धर्म का पालन करना और सत्य का मार्ग चुनना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हम इस समय को आत्मसमर्पण के रूप में स्वीकार करें? नहीं। पौराणिक कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, हम हमेशा अपनी आत्मिक यात्रा को सुधार सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर युग में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक नई भूमिका होती है, वैसे ही हम अपने जीवन में भी धर्म के पालन के लिए एक नई दिशा खोज सकते हैं। कलयुग का अंत निश्चित रूप से भगवान के अवतार का संकेत हो सकता है, लेकिन क्या हम इस समय के अंत तक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? पौराणिक कथाएं हमें यह नहीं केवल सिखाती हैं कि हर युग में बदलाव आता है, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि हम समय के इस चक्र को किस तरह है अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो बदलता है वह समय का हिस्सा है, लेकिन जो नहीं बदलता वह हमारे भीतर का सत्य है। तो फिर हम क्या करें? क्या हम इस युग के जाल में उलझकर अपने सत्य से दूर हो जाएं, या हम समय के चक्र को समझकर अपने जीवन में सुधार करें? पौराणिक कथाएं हमें यही बताती हैं कि सही मार्ग चुनने की शक्ति हमारे भीतर है। सतयुग में सत्य और धर्म की शुरुआत थी, त्रेता युग में राम का कर्तव्य था, द्वापर युग में कृष्ण का उपदेश था, और कलयुग में हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने जीवन के सत्य को पहचानें और उसे मार्गदर्शन बनाएं। यही समय का सबसे बड़ा रहस्य है, यही इसका उद्देश्य है, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उसे जीवन में अपनाना। सवाल यह नहीं है कि कलयुग के अंधकार में हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि हम अपने समय के बीच में अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकें। इस यात्रा में अगर हम अपने भीतर की आवाज सुने और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़े, तो हम हर युग से कहीं अधिक मूल्यवान जीवन जी सकते हैं। अंततः यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपने जीवन की यात्रा तय करते हैं, सत्य और धर्म की ओर, या भटकाव और आत्महीनता की ओर। इसलिए जब भी हम समय के चक्र को देखें, तो हमें याद रखना चाहिए कि समय केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी आत्मा को पहचानने और जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान करता है। क्या हम इस अवसर का सही उपयोग करेंगे? यही सवाल है जो हमें अपने जीवन से एक नया उद्देश्य, एक नई दिशा और एक नया दृष्टिकोण देने में मदद कर सकता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।